नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करूंगी आपकी इच्छा शक्ति के बारे में। अभी कुछ दिन पहले मैं थिंक एंड ग्रो रिच बुक पढ़ रही थी, जिसे नेपोलियन हिल ने लिखा है। उस बुक में इच्छा शक्ति के बारे में उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया, जिसमें उन्होंने इच्छा शक्ति के दम पर आप अपने सपने को कैसे पूरा कर सकते हैं, उसके लिए 6 नियम बताए हैं, जिसे जानकर मैं बहुत ही प्रभावित हूँ और मैं इसे आप लोगों के साथ भी शेयर करने जा रही हूँ। इस किताब में उन्होंने एक कहानी के माध्यम से बताया है कि इच्छा शक्ति के द्वारा कैसे प्राकृतिक नियमों पर भी विजय पाई जा सकती है, जिसे जानकर आप सब भी सफलता की तरफ अपना कदम बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, हम सभी की बहुत सी इच्छाएं होती हैं और हर कोई अपनी इच्छा पूरी करना चाहता है। तो अगर आप सिर्फ इच्छा रखते हैं, इससे आपकी इच्छा पूरी नहीं होती, बल्कि आपको अपनी इच्छा को जुनून बनाने की ज़रूरत होती है। अपनी प्रबल इच्छा को पहचानना होगा और लगातार उस पर आपको विचार करना होगा। उसके बाद उसके लिए आपको निश्चित योजना बनानी होगी, दृढ़ निश्चय रहना होगा और सबसे बड़ी बात, अगर आपको 1 या 2 बार असफलता भी मिलती है ना, तो आपको अपनी योजना पर विश्वास रखना होगा, सब्र करना होगा कि अगली कोशिश में कामयाबी जरूर मिलेगी, क्योंकि ये आपकी प्रबल इच्छा जो है। वैसे थॉमस अल्वा एडिशन के बारे में हम सभी जानते हैं कि उन्होंने विद्युत से चलने वाले बल्ब का आविष्कार करने का सपना देखा था और यह उनकी प्रबल इच्छा भी थी। तभी तो थॉमस अल्वा एडिशन इस योजना पर काम करते हुए, इससे पहले कि उनका सपना सच हो पाता, वह इस योजना में 10,000 बार असफल हुए। 10,000 बार। लेकिन जैसा कि यह उनकी तीव्र इच्छा थी, इंटेंसिव डिजायर थी, और वह सच्चे स्वप्नदर्शी भी थे, इसलिए उन्होंने अपने काम को बीच में नहीं छोड़ा था और अंत में वे अपनी योजना में सफल हो गए और उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति के कारण दुनिया को रोशन किया। और अब जानते हैं इच्छा शक्ति के दम पर सफलता पाने के 6 नियम। नंबर 1, सबसे पहले आप जो भी चाहते हैं उसे पूरी तरह से तय कर लें, क्योंकि सिर्फ यह कहना काफ़ी नहीं है कि मुझे ये करना है और ये चीज़ चाहिए। जैसे मुझे व्यापार करके बहुत सारे पैसे कमाने हैं, तो आपको एक निश्चित अमाउंट तय करने की ज़रूरत है। नंबर 2, यह तय करें कि आप इस व्यापार से उतना अमाउंट कमाने के लिए क्या कुछ कर गुजरने के लिए तैयार हैं। आप उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, किस हद तक जा सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई नियम नहीं है जिससे बिना कुछ किए ही बहुत कुछ पाया जा सके। नंबर 3, आपको अपने अमाउंट के लिए अपनी एक निश्चित तारीख भी तय करनी चाहिए, क्योंकि मुझे इतना समय तक इतना अमाउंट मिल जाना चाहिए। ये जरूर आपको अपने मन में सोचना चाहिए। नंबर 4, अब आप जो भी इच्छा रखते हैं उसके लिए योजना तैयार करें और उसकी शुरुआत जल्दी ही करें, तभी आपको उसका रिजल्ट भी जल्दी ही मिलेगा। नंबर 5, इसके बाद ऊपर दिए हुए सभी जानकारी को एक कागज पर लिख लें, ताकि आप अपने इरादे में पक्के हो सकें, आप उस पर अटल रह सकें, आपका वो तीव्र इच्छा बन सके। नंबर 6, अब आपने जो कुछ कागज पर लिखा है उसे शाम को सोने से पहले पढ़ें और सुबह जागने के बाद, और पढ़ने के साथ ही उसे मन में सोचें, पूरी तरह से डीपली महसूस करें, फील करें और अपनी योजना पर विश्वास करें कि यह निश्चित ही
होने वाला है, यह मैं कर लूँगा। ये 6 नियम हर किसी के लाइफ में सफल होने में मदद करता है। याद रखें, दुनिया में अवसरों की कमी नहीं है, बल्कि कमी है तो हमारे मजबूत इच्छा शक्ति में, हमारे इरादे में। क्योंकि किसी भी तरह के सपने का पहला कदम मजबूत इच्छा शक्ति ही होती है, और किसी के भी सपने उपेक्षा, आलसपन और महत्वाकांक्षा की कमी में नहीं जन्म लेते। तो मेरा कहना है कि अगर आपको भी अपने किसी सपने को पूरा करना है तो इन 6 नियमों का पालन करें और अपनी इच्छा शक्ति मजबूत बनाएं, अपने इंटेंसिव डिज़ायर को पहचानें, अपनी तीव्र इच्छा को पहचानें। आगे आप जानेंगे एक कहानी जो इच्छा शक्ति की कहानी है, जो किसी असामान्य स्थिति में भी सफलता दिलाती है। कहानी है एक बच्चे की, जिसके जन्म के कुछ मिनट बाद ही उसके पिता को पता चलता है कि वह बच्चा ना तो कभी बोल पाएगा और ना ही कभी सुन पाएगा, क्योंकि उसके कान ही नहीं हैं। लेकिन उस बच्चे के पिता डॉक्टर के इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे, और उस पिता ने अपने मन में ही डॉक्टर के विचार को चुनौती दे डाली और स्वयं एक अटल निर्णय ले लिया कि भगवान मेरे बच्चे को बिना कान के इस दुनिया में भेज तो सकता है, लेकिन उसे अपनी पूरी जिंदगी इस यातना के साथ जीने के लिए विवश नहीं कर सकता। और उस पिता ने यह सोच लिया था कि मेरा बेटा बोलेगा भी और सुनेगा भी, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि यह कैसे होगा। लेकिन मन में इस बात पर विश्वास था कि जहाँ चाह है वहाँ राह है, और उसके लिए उस पिता को सिर्फ एक ही रास्ता मिला, इच्छा शक्ति। जी हाँ दोस्तों, इच्छा शक्ति, क्योंकि वो इच्छा शक्ति के बारे में गहराई से जानते थे। उन्हें अपनी इच्छा शक्ति पर पूरा विश्वास था, पूरा भरोसा था। उस पिता ने अपने अंदर यह इच्छा शक्ति जगा ली थी कि मेरा बेटा सुन भी सकेगा और बोल भी सकेगा, और उन्होंने इस इच्छा शक्ति को कभी अपने मन से एक पल के लिए भी जाने नहीं दिया। पिता ने बिस्तर पर पड़े अपने नवजात शिशु को देखा। अगर सच में इच्छा शक्ति काम करती है तो मेरा बेटा बिना कानों के भी सुन सकता है। और पिता ने अपने गूंगे और बहरे बच्चे के लिए अपने मन में प्रण लिया कि अपने बेटे के मन में बोलने और सुनने की अपनी मजबूत चाहत के बीज मैं बोता रहूँगा, और वह जरूर एक दिन बिना किसी उपकरण के बोलने और सुनने लगेगा। और वे अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के साथ हर रोज अपने बेटे के दिमाग के पास जाकर बोलते, ताकि वह यह स्वीकार कर सके कि वह सुन सकता है। और जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ तो आसपास की वस्तुओं पर ध्यान देने लगा, तो पिता को महसूस हुआ कि बहुत कम, पर बच्चे को हल्का सुनाई दे रहा था। अब पिता को यह विश्वास हो गया था कि उनका यह तरीका काम कर गया था। एक दिन उस बच्चे के पिता एक टेप रिकॉर्डर लेकर आते हैं, और जब उस बच्चे ने उसमें बज रहे गाने को सुना तो वह उत्साहित हो गया था और वह कुछ प्रतिक्रिया दे रहा था। तब पिता को यह पता चला कि जब मैं उसके दिमाग के पास जाकर कुछ बोलता हूँ तो उसे समझ आती है, और वह उसी इच्छा शक्ति को उसी तरह रोज जगाने लगे। पर अभी तक जो परिणाम आया था वह उतना उत्साहित करने वाला नहीं था। फिर भी पिता की इच्छा शक्ति ने विश्वास का साथ दिया और किसी भी नकारात्मक बात को अपने मन में आने से पहले ही निकाल फेंका। पिता की दृढ़ इच्छा का फल यह हुआ कि बच्चा अपने पिता की आवाज़ को ठीक ठीक सुनने लगा था, और उस पिता की इच्छा शक्ति काम कर गई थी। और उन्होंने अपने बच्चे के मन में यह बात डालना जारी रखा कि वह बिल्कुल ठीक है और वह बोल एवं सुन सकता है। इस तरह उन्होंने 20 वर्षों तक इस सिद्धांत का प्रयोग किया था।
इसका परिणाम ये हुआ था कि उनका बेटा सुन पा रहा था और आगे चलकर उस बच्चे ने गूंगे बहरे बच्चे के लिए काम किया और उसकी मदद की। पिता कहते हैं, जब उन्होंने अपने बच्चे में इच्छा शक्ति के बीज बोए थे, तब प्रकृति ने कुछ ऐसा किया जिससे बाहरी दुनिया और उसके मस्तिष्क के बीच एक पल का निर्माण हो सके और वह सुनने के काबिल बन सके। और यह पिता के लिए ईश्वर के किसी चमत्कार से कम नहीं था। तो आप भी अपनी इच्छा शक्ति को पहचानें, अपनी तीव्र इच्छा को जगाएं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें। आप सभी का बहुत बहुत आभार। नमस्कार।